जिस ठंड में निकलना मुश्किल होता है, उस ठंड में वहाँ के जो कल्पवासी हैं, और सुनो, वहाँ पे 1 महीने का कल्पवास होता है ना, 1 महीने तक निवास होता है। अगर आप कल्पवास कहते हैं, फिर कल्पवास क्यों कहते हैं? अगर आप 1 महीने तक प्रयागराज की नगरी में नियम संयम के साथ निवास करते हैं, तो आपको तीर्थ क्षेत्र में 1 कल्प के निवास के बराबर फल मिलता है, इसलिए उसे कल्पवास कहा जाता है। 1 कल्प। अब आपको बताएं कि कल्प कितने दिन का होता है? कलयुग की आयु जानते हैं? 4,32,000 वर्ष। इसका दूना करें आप, उसका दूना करें और उसका भी दूना कर दीजिए, तब जाके आया क्या? सतयुग की आयु। और इस तरह से ये चतुर्युगी जब 71 बार निकलते हैं, तब 1 मनवंतर होता है, 1 मनु का राज्य समाप्त होता है। 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर, और जब 14 बार मनु लोग राज्य करते हैं, तब 1 कल्प होता है। 14 मनवंतर का 1 कल्प। इतने दिन तक वो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में निवास करेगा, उतना फल मिल जाएगा। कितने दिनों में? केवल 30 दिन के प्रयाग निवास मात्र से ही। कितनी सुंदर महिमा है। सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन का। जो सुकृति जन होते, जो साधु जन होते, जो संत जन होते, जो महात्मा जन होते हैं, वो लोग इस क्षेत्र की सेवा करते हैं। अंत में को कही सकई प्रयाग प्रभाव। प्रयाग की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? प्रयाग की महिमा का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। उसके बाद भरद्वाज जी को पता चला कि राम जी आए हैं। भरद्वाज जी के आश्रम पे भगवान जाते हैं। भरद्वाज जी ने सेवा की है। आपको पता है ना, सबको विदित होगा कि मानस सरोवर है। मानस सरोवर के 4 घाट हैं। एक घाट पे याज्ञवल्क्य मुनि जी बैठे हैं, भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। ये घाट कहाँ पे है? ये घाट वही है, प्रयाग वाला। वही तो भरद्वाज जी रहते हैं। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, विनहि पाव पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी किस घाट पे बैठे हैं? भरद्वाज जी कर्म घाट पे बैठे हैं। शिव जी ज्ञान घाट पे बैठे हैं, और काकभूषुंडी जी भक्ति घाट पे बैठे हैं, और गोस्वामी जी समर्पण के घाट पे बैठे हुए हैं। तो प्रयाग का जो क्षेत्र है वो कर्म घाट है, वहां कर्मयोगी होते हैं। प्रयाग की महिमा, वो कर्म घाट है, वहां पे कर्मयोगी होते हैं। इसलिए वहां पे लोग ठंड के महीने में भी कर्म करने से इतराते नहीं है। वो प्रयाग की भूमि है, कर्म घाट है। भरद्वाज ऋषि ने भगवान का स्वागत किया है, और स्वागत करने के बाद राम जी ने कहा मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भरद्वाज ऋषि ने बुलाया है, और जब बुलाया तो 50 ब्राह्मण बटु आ गए। भरद्वाज मुनि बुलाते हैं, मुनि मन मुदित सुनि मन मुदित 50 आए, सुनि मन मुदित 50 आए। 50 ब्राह्मण बटु आ गए, मार्ग दिखाना है भगवान को। ये 50 बटु आ गए। ये कौन है? बोले 18 पुराण और 18 स्मृतियां, 6 शास्त्र, 4 वेद और 4 उपवेद। ये 50 लोग हैं जो ब्राह्मण बटु का रूप धर करके आ गए। और आ गए तो भरद्वाज ऋषि ने उनमें से 4 को आदेशित किया, आप लोग राम जी के साथ जाओ, इन्हें रास्ता दिखा दो। 4 लोग चलते हैं राम जी को रास्ता दिखाने वाले। ये 4 कौन हैं? भगवान को रास्ता कौन दिखा सकता है? भगवान को रास्ता केवल वेद दिखा सकता है। ये 4 वेद हैं, ये 4 वेद हैं। भगवान को रास्ता कौन दिखाएगा? केवल वेद ही दिखा सकते हैं। इसलिए 4 वेद चल पड़े भगवान के आगे आगे, भगवान को रास्ता दिखाते हैं। यमुना जी के तट तक पहुंचाया है। भगवान के शरीर की आभा जैसी है, उसी तरह से यमुना मैया का रंग भी है, और भगवान यमुना मैया को पार करते हैं। निषाद राज के सहित ब्राह्मणों को वहीं से विदा कर दिया है। और जैसे ही भगवान यमुना जी पार किए, ते ही अवसर एक तापसु आवा,
अवसर एक तापस आवा, देहि 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 अवसर एक तापस आवा, तेज कुंज रघुपय सुहावा, तेज कुंज रघुपय सुहावा, तेज कुंज रघुपय सुहावा, तेज कुंज रघुपय सुहावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जैसे भगवान राम जी जमुना जी पार करते हैं वैसे एक वयस्क आता है, लघु तापस छोटा एक तपस्वी आया और कैसा है, वो तेज पुंज जिसके पास तेज की खानी है। लेकिन गोस्वामी जी परिचय नहीं करा पा रहे हैं वो कौन है जो भगवान के पास आ गया। कहते हैं आ गए, वो कौन है ये नहीं पता है कौन है। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से है कौन, गोस्वामी जी नहीं बताए। एक संत ने कहा ये जो आए हैं ना ये स्वयं कामतानाथ जी हैं, कामतगिरी हैं। चलो महाराज अब यहाँ से रास्ता मैं दिखाता हूँ, चल करके आप मेरे ऊपर निवास कीजिए ऐसा। और कुछ लोग कहते नहीं, जैसे ही यमुना जी को पार किया वैसे ही जनपद आ गया बांदा। और जब बांदा जनपद आया तो बांदा जनपद जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। गोस्वामी जी ने सोचा अब राम जी जब मेरे क्षेत्र में आए हैं तो मैं उनका स्वागत करने के लिए चलता हूँ। इसलिए एक तपस्वी का भेष बना करके गोस्वामी जी स्वतः पहुंच गए राम जी की अगवानी करने के लिए और लेकर के आते हैं भगवान। अब यहाँ पर निषाद राज भी उस तपस्वी को देख करके दंडवत प्रणाम कर रहा है। निषाद राज ही प्रणाम करता है। भगवान उन तपस्वी महाराज के साथ आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़े जानी समित सिय मन माही, हरित विलंबु कीन्ह बट छाही। राम जी ने देखा जानकी जी बहुत पैदल चल चुकी हैं, थक गई हैं, समित हो गई हैं। उनके मुखारविंद पे अश्रु बिंदु आ गए हैं, तो उनके मुखारविंद पे श्रम बिंदु आ गए, श्वेत बिंदु आ गए। राम जी ने सोचा थोड़ा इन्हें विश्राम दे देना चाहिए। राम जी एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी साथ में हैं। ये रामचंद्र जी है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, बोले बैठ विलंबुलो कंटक काढ़े, बैठ विलंबुलो कंटक काढ़े। राम जी बैठ करके कांटा निकालने लगे। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, एक कांटा गड़ गया है उसे निकाल रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, श्रम दूर हुआ कि नहीं, अभी श्रम नहीं दूर हुआ है, इसलिए और थोड़ी देर लगाते हैं। लक्ष्मण जी ने पुनः पूछा अरे कांटा निकला कि नहीं निकला, बोले अभी तो नहीं निकला। लक्ष्मण जी ने कहा निकलेगा भी नहीं। राम जी ने कहा कैसी बात करते हो, बोले भैया ये कांटा निकलने वाला नहीं है। राम जी ने पूछा क्यों, बोले महाराज जो आपकी शरण में आता है, जो शरणागत हो जाता है वो तो निकल ही नहीं पाता, और जो चरणागत हो गया है वो कैसे निकलेगा, वो तो अब निकल ही नहीं सकता है। राम जी ने देखा थोड़ी देर बाद सिया जी की मुख थोड़ा ठीक हो गया है, प्रसन्नता व्याप्त हो गई है, तो राम जी आगे बढ़ते हैं। राम जी आगे बढ़े तो कोल भिल्लों की टोली आ गई। अरे देखो देखो कितने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, कितना सलोना स्वरूप है इनका, देखो देखो। कोटि मनोजल जावनी हारे, कोटि मनोजल जावनि हारे, कोटि मनोजल जावनी हारे, कोटि मनोजल जावनि हारे। तुम की कहु को अहरि तुम्हारे, तुम की कहु को अहरि तुम्हारे, तुम की कहु को
आहि तुम्हारे सुमुख कहूँ आहि तुम्हारी सहज सुभाय सुभगतन गोरे सहज सुभाय सुभगतन गोरे सहज सुभाय सुभगतन गोरे सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघुदेवर मोरे नाम लखन लघुदेवर मोरे नाम लखन लघुदेवर मोरे नाम लखन लघुदेवर मोरे। सब लोग दौड़ दौड़ के आए। देखो देखो कितने सुंदर रूपवान जा रहे हैं। लगता है कोई राजकुमार हैं, ये राजा के बेटा हैं, लेकिन कहाँ से आ गए पता नहीं। सब लोग दर्शन करने के दौड़े दौड़े आए। अब जो कोल भिल्ल की स्त्रियां थी उन्होंने पूछना शुरू किया, कोटि मनोज लजावनी हारे, अरे बताओ बताओ हे देवी, ये करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले आपके कौन लगते हैं? माता जानकी जी तो आश्चर्य पड़ गई, क्योंकि जानकी जी जब चल रही थी वनवास के लिए तो कौशल्या मैया ने कहा, बेटी जंगल तुम्हारे लिए नहीं बना है, जंगल तो कोल भिल्लों के लिए बना हुआ है। और सुनो, वहाँ कोल भिल्ल मिलेंगे, उन्हें बोलने का तरीका नहीं पता होता है, उनका आचार विचार व्यवहार तुमसे नहीं मिलेगा, इसलिए तुम यहीं रहो। और जब उनकी शब्दावलियों को जानकी जी सुनती हैं, कोटि मनोज लजावनी हारे सुमुखी कहो। जानकी जी ने सोचा कौशल्या मैया तो कह रही थी कि अनपढ़ गंवा रहती है जंगल में, पर इनकी शब्दावलियां तो सुनो। हजार साहित्यिक जो है जब साहित्य की रचना करता है तो इतने सुंदर शब्दों को ढूंढ नहीं पाता है। इतने सुंदर शब्द ये कोल भिल्ल की नारियां निकाल रही है। कोटि मनोज लजा दर्प कंदर्प दर्पहा। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले करोड़ों कामदेवों को नष्ट करने वाला जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप है। कुल भिल्लों की नारियां क्या कह रही हैं? कोटि मनोज लजावनिहारे, कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। भी बताओ ना ये कौन है? अच्छा, पूछा किसका परिचय? राम जी का। और जानकी जी का परिचय दे रही है, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे, नाम लखन लघुदेवर। ये जो है ना सुंदर वर्ण जिनका है, गोरे गोरे से दिखते हैं ना, ये हमारे लघु देवर, ये छोटे वाले हैं। इसका मतलब जानकी जी साथ में यही बता देती, इनके अलावा एक और है, ये मेरे छोटे देवर हैं। कोल भिल्लों की नारियों ने कहा, वाह आश्चर्य है, हम पूछते किसी और का परिचय है, ये देती किसी और का परिचय है। कोल भिल्लों की नारियों ने फिर से कहा, देवी हमें इनका परिचय दीजिए, सामने वाले हैं उनका परिचय दीजिए। माता जानकी जी मुंह से बताने में असमर्थ हैं, परिचय देने में असमर्थ हैं, क्योंकि ब्रह्म का बोध नहीं कराया जा सकता है। ब्रह्म अनुभव की वस्तु है, वो अनुभव से जाना जा सकता है, वो अनुभव गम्य है, शब्दों में से पिरोया नहीं जा सकता, शब्दों में से बांधा नहीं जा सकता है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं न चापरम्, पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। रामचरितमानस की 60% चौपाइयां मैं भागवत जी के श्लोकों में अक्षरशः घटा सकता हूं। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरे पिताजी का प्रसाद है, ये मेरे पिताजी का प्रसाद है। रामचरितमानस की 60% चौपाइयों को मैं भागवत जी के श्लोकों में अक्षरशः घटा सकता हूं। ये विद्या मुझे मेरे पिताजी ने प्रदान की है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न चापरम,
पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। माता जानकी जी क्या कह रही है? ये परिचय पूछ रही है किसका? ब्रह्म का। और ब्रह्म है कौन? स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं न चांतर न बहिर्यस्य, जिसका न आदि है न अंत है, न जिसका मध्य होता है। पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः, जो संसार के कण कण में व्याप्त है, उसका परिचय मैं कैसे दूं? जानकी जी ने बड़ी सुंदर विधान अपनाई। खंजन मन ज्योति रीछे नयन, 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 निजपति कहे मुक्ति नहीं सिय शयन, निजपति कहे होते नहीं सिय शयन, निजपति कहे मुक्ति नहीं सिय शयन, निजपति कहे होते नहीं सिय शयन। माता जानकी जी ने अपने खंजन की जैसी आंखों के द्वारा तिरछी आंख से राम जी को देख लेती हैं, और जैसे ही तिरछी आंख से देख लें सो कोल भिल्लों की स्त्रियां जान गई ये तो इनके पति देव है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कोल भिल्लों ने कहा आप लोगों का इतना सुंदर स्वरूप है, अब आप आगे कहाँ जा रहे हो? कहाँ भटकोगे जंगल में? आप हमारे घर में रुक जाओ, आप हमारे गांव में रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। आज रही जा हमरा गाँव, 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 से सवार, इकरा कर जवाब जर से सवार, इकरा कर जवाब जर से सवार, इकरा कर जवाब जर से सवार, कवने अहेलिया के ऐरे कुआर, 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 कवने नरसवा के दसवा उजली गई, कवने नरसवा के दसवा उजली गई, कवने नरसवा के दसवा उजली गई, कवने नरसवा के दसवा उजली गई। आपन बता दे नाम ये बबुआ, साथ रही जा हमरा गाँव, आज 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 रही जा हमरा गाँव।
14 वर्ष कैसे बनवा में बीती 14 वर्ष कैसे बनवा में बीती 14 वर्ष कैसे बनवा में बीती सब बावरे मारे सेवा में तोहरे सब बावरे सेवा में तोहरे सब बावरे मारे सेवा में तोहरे सब बावरे सेवा में तोहरे रुक जा चल हुई है पावे बबुआ आज वही जा हमरा गाँव राम रहे राम रहा आज रही जा हमरा गाँव बबुआ आज रही जा हमरा गाँव आज रहे राम रहा बबुआ आज रहे राम रहा जय हो श्याम रामचंद्र की प्रेम से काली सेवा के साथ अमृत सरित बोली जियरा जुड़ा अमृत सरित बोले राजुड़ा अमृत सरित बोली जियरा जुड़ा अमृत सरित बोले राजुड़ा मड़ई गरीबवन के पावन बना मड़ई गरीबन के पावन बना मड़ई गरीबवन के पावन बना मड़ई गरीबन के पावन बना हमनी के अर्जी पे मर्जी चलाव हमनी के अर्जी पे मर्जी चलाओ हमनी के अर्जी पे मर्जी चलाव हमनी के अर्जी पे मर्जी चलाओ मत कौड़ जानी न पावरे बबुआ आज रही जा हमरा आज रहे राम आज रही जा हमरा गाँव ये बबुआ आज रही जा हमरा गाँव हरि बोल हमने नरसवा के तसवा गुजरी गई हमने नरसवा के सवा उतरी हमने नरसवा के तसवा गुजरी गई हमने नरसवा के सवा उतरी कवना नगर तोहरा खावले बबुआ आज रही जा हमरा गाँव आज रहे राम आज रहे राम आज रही जा हमरा गाँव ये बबुआ आज रही जा हमरा गाँव आज रहे
रामचंद्र की जय हो। सभी कोल भेदों ने, ग्रामवासियों ने भगवान के रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए और मंत्रमुग्ध के साथ स्तुति गाई। महाराज आज यही रुक जाओ ना, मति छोड़ दाहिन बाम ए बबुआ, आज रही जा हमारा गांव। बड़ा सुंदर गीत है, अगर व्याख्या करनी हो तो घंटन लग जाएंगे, पर एक छोटा शब्द देते हैं, मति छोड़ दाहिन बाम। ये दाहिन बाम क्या है? क्योंकि जब ऋषि लोग चलते हैं ना तो सीधे रास्ते नहीं चलते। ये गांव की गंवार कोल भिल्ल की नारियां हैं और क्या कह रही हैं? मत छोड़ दाहिन बाम। ये दाहिन बाम का अर्थ क्या है? जब ऋषि चलता है सीधे रास्ते नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ऋषि चलता है तो जमीन को देख के चलता है, कहीं कोई मेरे पैरों के नीचे चेटी न आ जाए, कहीं कोई जीव न आ जाए और वो दब करके उसकी मृत्यु न हो जाए। जैसे चेटी दिखाई पड़ती है ऋषि अपना रास्ता बदल देता है, दाहिने बाएं घूम करके जाता है। तो गांव की जो कोल भिल्ल की नारियां हैं वो कह रही हैं, आप तो राजकुमार जैसे दिखते हो, ये दाहिन बावां छोड़ करके आप ऋषियों की परंपरा का अनुसरण क्यों कर रहे हो महाराज? ऋषियों की परंपरा के अनुगामी आप तो राजकुमार जैसे दिखते हो। ये बड़ा ही मधुर गीत है। हमारे पिताजी इस गीत को बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं, बड़ा प्यारा गीत गाते हैं। वो तो पूरा गा ही नहीं पाते, इतना भावुक हो जाते हैं, बीच में इनका गला रुक जाता है तो आगे नहीं बोल पाते। मति छोड़ दाहिन बाम बबुआ, आज रही जा हमरा गाँव, आज रही जा हमरा गाँव ये बबुआ, आज रही जा हमरा। हमनी के अर्जी पे मर्जी चला। कितना सुंदर शब्द है, हमनी के अर्जी पे मर्जी। हमने अर्ज रख दी। हमारी अर्ज क्या है? हमारी आरजू क्या है? हमारी मन्नत क्या है? हमारी इच्छा क्या है? अभिलाषा क्या है? हमारी इच्छा ये है, अभिलाषा ये है कि आप यही रुकें। हमनी के अर्जी तो मर्जी चला। हम जो आपसे याचना कर रहे हैं ना, आप तो संसार के पालनहार हो, पोषणहार हो, तो आप जब सबको वचन देते फिरते रहते हो, जब आप अपने भक्तों के कहने के अनुसार कार्य करते हो, भगवान स्वतः कहते हैं ना, मैं वही करता हूं जो भक्त मुझसे कहते हैं। भगवान के भक्त भगवान से जो कहते हैं भगवान वही काम करते हैं। इसलिए कोल भिल्ल की नारियां कहते, महाराज हमारी भी अर्जी को स्वीकार कर लीजिए और आज यहीं पर आप विश्राम कीजिए। कोल भिल्लों को भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते, मैं तो इसीलिए आया हूं ना, इन्हीं लोगों के उद्धार के लिए जंगल में आया हुआ हूँ, सबसे मिलते हुए, सबके ऊपर स्नेह बरसाते हुए, करुणा बरसाते हुए भगवान आ गए। वाल्मीकि मन आनंद भाई, परमात्मा के रूप का वर्णन मैं अपने रामायण में करता फिरता हूँ, वही रूप तो सामने दिख रहा है। जिन अवधेश कुमार के लीला चरित्र को मैंने लिखा है, वही अवधेश कुमार तो आज मेरे सन्मुख में समुपस्थित हुए हैं। वाल्मीकि ने भगवान के दर्शन किए। अब दर्शन करने के बाद कहते हैं, महाराज चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकार। तो आपका जो शरीर है वो चिदानंदमय है, भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, हमारा जो शरीर है अनित्य है, भगवान का शरीर नित्य है।
इस शरीर का नाम है मरण धर्मा। ये मरण धर्मा है, इसकी मृत्यु होगी, ये नष्ट होगी। लेकिन भगवान का जो रूप है वो दिव्य है। हमारा जो शरीर है इसमें अनेक प्रकार की कमियां हैं। ये मलमूत्र मेहनादहु, इसमें कई प्रकार के दोष हैं। इसमें रक्त भी होता है, इसमें मज्जा भी होता है, इसमें मेदा भी है, अस्थि भी है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। उस दिव्य शरीर में मज्जा, मेदा, रक्त, मल, मूत्र आदि नहीं पाए जाते। वो दिव्य वस्तु है, वो दिव्य काया है, वो नित्य है, इसलिए दिव्य है। लेकिन महाराज आपका जो शरीर है वो चिदानंदमय है, और जिसे आप अधिकारी जानते हो उसी के पास आप जाते हो। पूछो मोहि की रहूं कहाँ। भगवान ने कहा आप ये बताओ अब मैं कहाँ रुकूं। वाल्मीकि जी कहते हैं आप मुझसे पूछते हो। पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तह देहु कही, तुम्हि देखावऊं ठाव। आप कह रहे हो मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कहाँ नहीं रहते हो। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक एक ही है। 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 हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तुझे तेरे नाम अनेक तुझे कही है। तेरे नाम अनेक तुझे कही तेरे नाम अनेक तुझे कही है। बादल से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बन कर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, बादल से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरखा बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर लहर बनी नदियाँ बहती, भिन्न प्रकार से गई है। तेरे भिन्न प्रकार तूने कही है। तेरे भिन्न प्रकार तुझे कही है। तेरे भिन्न प्रकार तूने कही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा भिन्न प्रकार तुझे कही है। तेरा भिन्न प्रकार तूने कही है। तेरे भिन्न प्रकार तुझे कही है। तेरे भिन्न प्रकार तूने प्रभु मैं कहाँ बताऊं आप कहाँ नहीं रहते हो। मैं तो ये जानता हूं आप तो पूरे संसार में व्याप्त हो। संसार में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम बड़ा सुंदर वेदांत का सूत्र है। अगर कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ नहीं रहता है, तो केवल अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से बताया जाता है। वेदांत का सूत्र है, भागवत जी का सूत्र है।
अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से ही बताया जा सकता है। परमात्मा कहाँ नहीं रहता है? परमात्मा कहाँ नहीं रहता है? बोले संसार में जो वस्तु नहीं है वहां परमात्मा नहीं रहता है, और जो वस्तु है उसमें परमात्मा है। सीधी सी बात। एक गांव था, उस गांव में एक संत जी आए। जब संत जी आए तो गांव के लोगों ने सेवा की, और सेवा की तो महाराज कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ प्रवचन कीजिए, कुछ कथा वार्ता सुनाइए। संत जी ने कहा देखो हम कथा वार्ता नहीं सुनाते हैं, हम संत ठहरे, हम तो भगवान का केवल नाम जानते हैं। अरे नहीं महाराज कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। बोले तो ठीक है, कल सब लोग एकत्रित हो जाओ। देखो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर तुम लोग उत्तर दे दोगे सही से तब तो मैं कथा सुनाऊंगा, अगर उत्तर सही नहीं दोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। गांव के लोगों ने कहा ठीक है। सो पंडाल लगा, व्यासपीठ बनी, संत जी आके बैठे। बोले महाराज कथा सुनाओ। बोले देखो हमने कहा था पहले एक प्रश्न पूछूंगा। बोले पूछो। संत जी ने कहा आप सब लोग बताओ संसार में भगवान है? तो गांव वालों ने कहा हाँ है। और जैसे ही कहा गांव वालों ने है तो संत महात्मा जी कमंडलू उठाए और चल दिए। गांव के लोग पीछे पीछे घूमने लगे, महाराज क्या करते हो, क्या करते हो? बोले अब तुम्हें क्या बताना है, जब तुम लोगों को पता है कि भगवान है तो क्या सुनाना है? गांव के लोगों ने कहा विचित्र संत है। बोले महाराज अब एक दिन और कष्ट करो, देखो भाई हम प्रश्न पूछेंगे फिर। बोले हाँ पूछना। गांव वालों ने कहा देखो हमने कह दिया था हाँ, तो संत जी भाग गए। बोले फिर? बोले अब की बार पूछे तो कह देना नहीं है। तो गांव वाले ने खूब आपस में सलाह मशविरा कर लिए। संत जी आए, बोले बताओ भगवान है? गांव वाले ने कहा नहीं भगवान नहीं है। संत जी ने कहा तो ऐसे नास्तिकों को कथा थोड़ी सुनाएंगे, जब ये कहते हैं भगवान है ही नहीं तो क्या कथा सुनाना है? जब भगवान होते तब तो कथा सुनाते। तो कमंडलू उठाए फिर चल दिए। गांव वाले पीछे पड़ गए, महाराज क्यों? बोले आप कहते भगवान नहीं है, अरे जब भगवान है ही नहीं तो क्या आप लोगों को कथा सुनाएं? गांव वालों ने कहा महाराज एक बार और अवसर दीजिए। बोले ठीक है। गांव वालों ने आपस में बातचीत कर लिया कि देखो आधे लोग कहेंगे हैं और आधे लोग कहेंगे नहीं है, सब लोग समझ लो। बोले हाँ। संत जी आए, व्यासपीठ बैठे, भगवान है? आधे लोग चिल्लाए नहीं है, आधे लोग चिल्लाए हैं। संत जी ने कहा तो सुनो, जो लोग कह रहे नहीं हैं उन लोगों को वो बता दे जो लोग जानते हैं भगवान है, हम तो चले। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं महाराज आप मुझसे रास्ते कह रहे हो, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, कहाँ निवास करूं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बता दो आप कहाँ नहीं रहते हो? वेदांत कहता है संसार में जो वस्तु है तो हूँ में राम है, मोहू में राम है, खड्ग में राम है, खम्ब सुनीरे। सर्वत्र भगवान है, जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ भगवान है। अणोर अणियान महतो महियान, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु नहीं है उसमें भगवान नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले जैसे गधे के सींग में भगवान नहीं रहते। भगवान कहाँ नहीं रहते? बोले गधे के सींग में भगवान नहीं रहते। किसी ने पूछा भगवान गधे के सींग में क्यों नहीं रहते? बोले क्योंकि गधे की सिर्फ सींग ही नहीं होती है। भगवान कहाँ नहीं रहते? बोले गधे के सींग में नहीं रहते। बोले कैसे? बोले गधे के पास सींग ही नहीं होती तो गधा मारता कैसे? बोले गधा दुलत्ती मारता है, सींग से थोड़ी मारता है। बोले दूसरा दृष्टांत दो, भगवान कहाँ नहीं रहते? बोले भगवान आकाश के फूल में नहीं रहते। इसलिए कहा भगवान आकाश के फूल नहीं रहते। बोले नहीं रहते। बोले क्यों? बोले क्योंकि आकाश में फूल ही नहीं होता है। आकाश में फूल होता है। इसलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम के माध्यम से परमात्मा है और नहीं है इसका निर्णय किया जा सकता है। तो सीधा सा अर्थ यह है कि जो वस्तु संसार में दृश्यमान है, जो दृष्टा है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो दर्शनीय है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, उसमें परमात्मा है। और जो संसार में है ही नहीं उसमें परमात्मा नहीं
है। लेकिन महाराज, मैं आप पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होए न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होए न पूरे, जिन्हके जिय तुम कहो गृह लोरे, जिनके हिय तुम कहो गृह लोरे, जिन्हके जिय तुम कहो गृह लोरे। जिनके हिय तुम कहो गृह लोरे। महाराज, आपने रहने का स्थान पूछा तो मैं आपको बताता हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह हैं, जैसे समुद्र में नदियां जल देती रहती हैं पर कभी समुद्र तृप्त नहीं होता है। एक बार नदियों ने समुद्र से कहा अब हम तुमको जल देने वाले नहीं। समुद्र ने पूछा क्यों? नदियों ने कहा क्योंकि हम मीठा जल बटोर बटोर करके लाके तुमको देते हो, तुम खारे की खारे लेते हो, तुम में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, इसलिए अब हम तुमको जल देने वाले नहीं है। समुद्र ने कहा भैया जो जल आप हमें देते हो वही जल तो भाप बन करके बादल बन करके ऊपर जाता है और वही फिर मीठा बन करके नीचे गिरता है, तो कृपा करना इसी तरह से जल देते रहना, हम भी आपको देते रहेंगे, हो सकता है हम भी कभी मीठे हो जाएं, कभी मीठे हो सकते हैं हम भी। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की भांति हैं, जो कभी पूरे ही नहीं होते, समुद्र कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है, समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता कहीं, कितना भी डालो उबलता नहीं है। उसी तरह से जिनके कान आपकी कथा को सुनते सुनते कभी थकते ना हो, जिन्हें नित्य प्रति कथा की लालसा जगी रहती है, उन्हीं के मन में आप जाकर के निवास कीजिए। और इतना ही नहीं, तुम्हारी निवेदित भोजन करही, तुम्हारी निवेदित भोजन करहि, तुम्हारी निवेदित भोजन करही, तुम्हारी निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण करहि, प्रभु प्रसाद भोजन करही। प्रभु प्रसाद भूषण करहि। जो लोग आपको बिना समर्पित किए कुछ पाते नहीं, कुछ खाते नहीं, जो लोग बिना तुलसी दल डाले भोग नहीं लगाते हैं, जो लोग बिना आपको वस्त्र पहनाए खुद वस्त्र नहीं पहनते हैं, जो लोग बिना आपको आभूषण पहनाए स्वतः उस आभूषण को धारण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के घर में आप जरूर जाना महाराज, उनके घर में तो आप जरूर जाइएगा। जो आपकी कथा सुनते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं, जो आपका नैवेद्य लगाते हैं, जो आपको भोग लगाते हैं, जो आपकी नित्य प्रति सेवा करते हैं, जो कीर्तन करते रहते हैं, जो आपके चरित्र को गाते रहते हैं, जो आपको छोड़ करके किसी दूसरे में अपनी गति को नहीं समझते, जो आपके अनन्य भक्त हैं, न अन्यः इति अनन्यः, जो आपके अनन्य भक्त हों, आप उन्हीं के हृदय में जाकर के निवास करो। अच्छा, दुनिया में अनन्य भक्त होते हैं, हमारे वृंदावन में अनन्य होते हैं। एक संत जी आ रहे थे,
संत जी आ रहे थे तो आगे कुछ सैनिक भी थे, अरे हटो हटो हटो, भगवान के अनन्य भक्त आ रहे हैं, भगवान के अनन्य भक्त आ रहे हैं। तो वो ब्रज की जो मेड़ होती है, खूब लंबी चौड़ी होती है, वो ब्रज की मेड़ पे बैठ के एक व्यक्ति घास छोल रहा था। वो घास छील रहा था, तो घास छीलते अरे हटो हटो हटो, रास्ता छोड़ो। बोले क्यों? बोले भगवान के अनन्य भक्त आ रहे हैं। तो घास छीलने वाला उठ के खड़ा हो गया, खांची खुरपी लेके, कहो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अनन्य हो, माथा चकरा गया, अब तक अनन्य भक्त सुने ही नहीं। एक अनन्य कौन होते हैं? बोले अनन्य कौन होते हैं? बोले सुनो, अनन्य वो होते हैं ना जो जैसे राम के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं, तो उनके अलावा किसी दूसरे का भजन वो नहीं करते, उन्हें कहते हैं अनन्य। अब बताओ तुम अनन्य किसे कहते हैं? अनन्य नहीं जानते? बोले हाँ। बोले अनन्य वो होते जो कन्हैया साड़ी के अलावा काहू को जाने ही ना है, तो दुनिया में और कोई रहता है, वो अनन्य होते हैं। तो हमारा वृंदावन है, वहां के ब्रजवासी तो कन्हैया कैसे गाली दे के बात करें, अपनो सखा माने ना सब कन्हैया को। हम कन्हैया के ना काहू को जाने ही ना है कन्हैया के अलावा, भाई अनन्य हो में। तो जो आपके अनन्य भक्त होते हैं उनके घर में आप महाराज सदा ही निवास कीजिएगा। लेकिन चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जब तुम्हार सब भांति सुपास। आप चित्रकूट जाकर के निवास करें, जहां आपके लिए सबसे सुंदर रहेगा। चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि। जैसे चित्रकूट में भगवान पहुंचते हैं, मुनियों को जब समाचार मिला है, सब मुनि दौड़ दौड़ करके आते हैं, दर्शन करते हैं। एक किरात ने पूछा, आज ये ऋषि मुनि इधर चित्रकूट में ये कामता नाथ की ओर क्यों दौड़े चले जा रहे हैं? इसने कहा कोई आया हुआ है। तो कोल भिल्लो ने कहा चलो हम देख के आते हैं कौन आए हैं। और जब गए देखे तो भगवान के मधुर स्वरूप का दर्शन किया है कोल भिल्लो ने। और कोल भिल्लो ने मिल करके भगवान की कुटी बना दी है, भगवान के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। और भगवान जो वेदों के वचन को सुनते हैं, जिनके सामने वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा क्या कर रहा है? वेद वचन मुनि मन आगम दे। जो वेदों के वचन को सुनते हैं, मुनि यति सन्यासी महात्मा जो लोग जाते हैं, वो वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन भगवान की विशेषता तो जानो, ऋषि मुनि आते हैं तो वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। और जब कोल किरात आते हैं तो कोल किरात अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन भगवान जिस प्रसन्नता के साथ वेद मंत्रों को सुनते हैं, उतनी ही प्रसन्नता के साथ कोल किरात के वाक्यों को भी सुंदरता और सहजता के साथ सुनते हैं। राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले बुझो जाननिहारा, राम देव जो जाननिहारा, जानी ले बुझो जाननिहारा।
पुरुष शरीर और के पुरुष शरीर दुनिया विवेकी पुरुष शरीर और के पुरुष शरीर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम ही केवल प्रेम प्यारा वो तो प्रेम के अधीन है। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान को केवल वेद मंत्रों में ही बांधा जा सकता है, उनका सिद्धांत पूरा नहीं है। भगवान वेद मंत्र में तो बधे ही हैं, लेकिन अगर आपको वेद का ज्ञान न हो तो प्रेम प्यारा, वो तो प्रेम का भूखा है ना। भगवान तो कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान चाहते हैं कोई मुझसे प्रेम से मिले, कोई स्नेह से मिले, कोई करुणा के साथ मिले, कोई संबंध बना के मिले। वो तो चाहते हैं सब मेरे पास आवे, लेकिन हम इतने अज्ञानी अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं कि हम भगवान से मिलना ही नहीं चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले मुझो जान। जो प्रेम को जान लिया है वो भगवान को भी जान सकता है। इसलिए कोल भिल्लों की बात को बैठ करके भगवान इतने मुदित मन से सुन रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उन कोल भिल्लों की बातों को भगवान सुन रहे हैं। भगवान राम जी विराजमान हो गए, कुटिया बन गई, किरात कोल भिल आदि दोना बना बना करके जल ला करके रख देते हैं। कंद मूल फल जिसके पास जो है वो ला करके रख देते हैं। निषाद राज पर्ण कुटी बनाने के बाद भगवान को प्रणाम करता है और प्रणाम करके वहां से वापस चल देता है। अब श्री लक्ष्मण जी भगवान राम जी और माता जानकी जी की सेवा में लगे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेवक और स्वामी का भाव देखिए। जो गवही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, जो गवही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, पलक बिलोचन गोलक। प्रभु श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी की सुरक्षा उसी तरह से करते हैं जैसे दोनों पलकों के बीच में गोलक बिल्कुल सुरक्षित है, पुतली सुरक्षित है। न एक हवा आई नहीं, पलका बंद हो गया। हवा का झोंका भी अगर लगा पुतली को गोलक में तो आंखें बंद हो जाती हैं। उसी तरह से भगवान श्री सीताराम जी, माता जानकी और भगवान राम जी मिलकर के लक्ष्मण जी की सुरक्षा करते हैं, लक्ष्मण जी की सेवा करते हैं। और लक्ष्मण जी कैसे भगवान राम की सेवा कर रहे हैं? सेवहि लखन सिय रघुबीरहि, सेवहि लखन सिय रघुबीरहि, जिनि अविवेकी पुरुष शरीर है, जिनि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर को सर्वस्व मान करके इसकी सेवा में लगा रहता है, केवल शरीर की सेवा करता है, उसी तरह से लक्ष्मण जी अपने भगवान अर्थात श्री सीताराम की सेवा करते हैं। निषाद वापस आया, निषाद जब वापस आता है, गंगा से पार हुआ तो क्या देखता है? सुमंत जी को जहां छोड़ करके गए थे, सुमंत जी वही है आज तक। अभी तक सुमंत वापस अयोध्या नहीं गए, रथ वही है, सुमंत जी वही हैं।
निषाद आता है। निषाद को देखकर तो समुद्र जी ने पूछा, अरे निषाद, तू सीताराम जी को छोड़ के कहां चला आया? साथ में लेके क्यों नहीं आया? तो गया था ना। निषाद पूछता है, कहो आप अभी तक यही हैं, वापस नहीं गए? आपको अयोध्या की आवश्यकता है, आप अयोध्या में जाइए। सुमंत जी जाने को तैयार नहीं होते हैं। सुमंत जी जाने को तैयार नहीं, जबरदस्ती बलात् निषाद राज ने रथ पे बिठा दिया है। रथ पे बिठा दिया और रथ की जो लगान है वो सुमंत जी से संभाली नहीं जाती है, वापस अयोध्या नहीं जा सकते। अवधेश पूछेंगे, कहां रह गए राम जी? जानकी को छोड़ के तुम कहां चले आए सुमंत? तुम्हें क्या उत्तर दूंगा? नहीं वापस जा सकता। सुमंत जी को बिठाया, अपने सेवकों को लगा दिया, देखो सुमंत जी को ले जाओ, अयोध्या छोड़ करके आओ। अपना सारथी देता है निषाद, और निषाद का सारथी रथ चलाना आरंभ करता है। अयोध्या समीप में आ गई। सुमंत जी ने कहा, रोको रोको। क्यों? अभी अयोध्या में नहीं प्रवेश कर सकता, अभी दिन है। पूरे प्रजा प्रवासी मुझसे पूछने लगेंगे, सुमंत आप तो साथ में थे ना, आप भगवान को ला नहीं सकते थे तो लेके क्यों चले गए? हम तो थे ना, हम उनको जाने न देते, हम सो गए, आप चोरी से लेके भगवान को चले गए। और अगर आप लेके चले गए तो लेके क्यों नहीं आए? आपको लेके आना चाहिए था। सुमंत जी कहते हैं, मैं प्रवेश नहीं कर सकता। सुमंत जी रुक जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीन। ऐसे जीवन को धिक्कार है। अभी तक मेरे प्राण मेरे साथ क्यों हैं? मेरे प्राण छूटते क्यों नहीं हैं? इनको छूट जाना चाहिए। जब राम जी छूट गए, जानकी भी छूट गई, प्राणों को भी छूटना चाहिए। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पाया। दिन समाप्त हो गया, उजाला समाप्त हो गया। भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल पर्वत को चले गए। तब सुमंत जी प्रवेश करते हैं नगर में, और नगर में प्रवेश करके सीधे पहुंच गए महाराज दशरथ जी के पास। दशरथ जी के पास जब पहुंचे तो सुमंत जी क्या देखते हैं? महाराज दशरथ जी बिल्कुल विकल हैं, अस्त्र वस्त्र का त्याग कर दिया, आभूषण नहीं पहने हैं, केवल विकल हो गए हैं। आंसद शयन विभूषणहीन, परिउ भूमि तल निपट बलीन। कहाँ राजा पर्यंक के सोते, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित रहते थे, और दशरथ जी कुछ छोड़ चुके हैं। सुमंत जी पास ले गए, महाराज आप क्या करते हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वीर सुधीर धुरंधर दे